डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने गोदड़ीवाला धाम का दौरा किया। संत शिरोमणि बाबा हरदास राम साहिब की 34वीं बरसी महोत्सव में हुए शामिल। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को दी सौगात। सीएम बाग बहार में विश्राम गृह भवन निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य शुरू होगा। साय कैबिनेट की बैठक कल। बैठक में किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सीएम साय करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर से तेज बारिश का अलर्ट। जांजगीर चांपा, बालोद, बस्तर, गरियाबंद, रायगढ़ में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने गरज चमक, बिजली और आंधी की संभावना जताई। और अग्निवीर के अभ्यर्थियों को मिलेगा फिजिकल टेस्ट के लिए ट्रेनिंग। रायगढ़ पुलिस लाइन में 5 अक्टूबर से प्रशिक्षण शुरू। पुलिस विभाग के ट्रेनर्स देंगे कई टिप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी शरद नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल ब्लॉक में स्थित मां बंजारी मंदिर की भी इस क्षेत्र में काफी मान्यता है। नवरात्रि में इस मंदिर में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों ने बताया कि वे पूरे 9 दिनों तक माता की विधि विधान से पूजा करते हैं और पूरे परिवार के साथ दर्शन करने भी आते हैं। गोकुल नगर की गोकुलधाम सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न पानी की पाइपलाइन बिछी है, न सफाई होती है और न ही स्ट्रीट लाइटें यहां जलती हैं। लोगों ने पार्षद से लेकर कलेक्टर तक कई बार शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। पार्षद का कहना, मैं आ रहा हूं, बनकर रह गया है मजाक। सड़कें गंदे हैं, पानी से भरी हुई हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। थक हार कर रहवासियों ने अब सोशल मीडिया पर ही आवाज उठानी शुरू कर दी है। क्या समस्या है बताइए? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये सड़क का पानी जो भर जाता है, गटर का भी और बरसात का भी, जो चलने में और ख़ास तौर से सीनियर सिटीज़न को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि सीनियर सिटीज़न ख़ास मायने रखता है। जो निकल या छोटा बच्चा जो निकले तो गिर सकता है, टूट सकती है हड्डी वड्डी। कई बार शिकायतें की हैं नगर निगम को, पार्षद को, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं। देखिए, समस्या ये है जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि हम लोग आते तो नगर निगम के अंतर्गत है, वार्ड नंबर 45 है, ठीक है। जल कर, भूमि कर या जो भी टैक्स होता है ना, सारी चीज़ें मिलती है और हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है पानी, हवा, लाइट, ठीक है। जिसमें से अगर बात करूं तो बिजली हमारी कॉलोनी में आकर के भी नहीं आई है। स्ट्रीट लाइट्स में कुछ लाइट्स लगी हुई थी, उसको निकाल दिया गया है, ठीक। पार्षद हैं तो हमारे साथ, लेकिन उनको कुछ चीज़ बोलो तो हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं होता। क्या जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग ने रजत जयंती वर्ष पर वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। वर्ष 2001 में 18,800 से शुरू हुई समिति आज 33.74 करोड़ तक पहुंच चुकी है। महापौर अलका बागमार ने लाभांश के चेक सदस्यों को वितरित किए। समिति अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने वर्ष भर के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, प्रहलाद रुंगटा, अशोक राठी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। समिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग देने का कार्य कर रही है और ये यात्रा 25 वर्षों से लगातार जारी है। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग जो है सन 2001 में कार्य कर रहा था।
कार्य प्रारंभ करी। मात्र 18,800 हमारे पास पीढ़ी था, मगर आज धीरे धीरे समय 25 साल में 35,74,24,00,000 का आरडी अकाउंट हमारा रहा है, एक कार्ड हो गया। और साथ ही साथ आने वाले 25-26 में हम 40% की आकांक्षा रखते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं बेमित्रा की खबर के साथ। जिले के तेंदुभाड़ा, पिपरभट्टा, बोहीनापाटा समेत कई गांवों में बिजली संकट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों के साथ बिजली विभाग का घेराव किया। पूर्व विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और किसान ट्रांसफार्मर व बिजली के लिए महीनों से भटक रहे हैं। कांग्रेस ने 72 घंटे में समस्या समाधान का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा आंदोलन होगा। किसानों की फसलें सूख रही हैं, वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। यहाँ पे बैठे जो कर्मचारी अधिकारी है ना, इनको मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई भाजपा के नेता का फोन आ जाता है, उसका ट्रांसफार्मर बदली हो जाता है, और गरीब किसान 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर फैले, उनका बदली नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट मची हुई है, लूट डकैती कर रहे हैं। लूट भी नहीं, मैं बोलता हूँ इनके नेता लोग डकैती कर रहे हैं। आज आप देखो बिजली बिल 4-4 गुना आ चुका है। हमारे इस क्षेत्र में पानी कम गिर रहा है, किसान बेचारे आगे परेशान हैं, फसल ठीक से हो नहीं पा रही है। कहीं बिजली कम से कम उपलब्ध करा दे सरकार सही समय में, तो किसान मेहनत करके कम से कम फसल को बचा लेंगे। आज फसल खराब होने की स्थिति में आ गई, कई जगह लोग फसल को चराना शुरू कर दिए हैं। हाँ, ये क्या है, अभी 100 पूरे छत्तीसगढ़ में 100 के ट्रांसफार्मर क्राइसिस है। अलॉटमेंट रायपुर से हो रहा है, जिस हिसाब से मिलते जाते हैं उस हिसाब से बदलते जाते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, और वो यही जो जिम्मेदारी है वो बदलते रहते हैं। अब वो क्या है, अभी पानी यहाँ गिरा नहीं छत्तीसगढ़ में, केवल 44% पानी गिरा है, तो उसमें लोड भी बहुत बड़ा है। कुछ किसान जो है 3 HP या 5 HP पानी नीचे उतर गया, ज़्यादा पावर लेता है वो, तो ट्रांसफार्मर फेल, तो उसके कारण तो परसेंटेज बढ़ा है। राजनांदगांव के गांधी चौक में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां काली की भक्ति हेतु पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। ये पंडाल 40 साल पुराना है और अब इसकी जिम्मेदारी दूसरी पीढ़ी संभाल रही है। 1984 में मोहल्ले के बुजुर्गों ने पहली बार मां कालिका की स्थापना की थी। समय के साथ 3 अलग अलग पंडालों को एकत्र कर एक बड़ा पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस विरासत को अब उनके पुत्रों और युवाओं ने संभाला है और नवरात्रि में माता काली की प्रतिमा स्थापित करेंगे। हमको बहुत खुशी मिलती है, क्या है कि जो चाचा लोग करते आ रहे हैं उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है, तो हम ये सोचते हैं कि अपने जितने भी बेस्ट से बेस्ट डे, जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको एक बार बोलो तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, उनको बहुत अच्छे से ये सब डेकोरेशन, ये सब हमारे फील्ड में ही पूरे ये सब है, तो इस वजह से मेरे को दिए तो मेरे को बहुत खुशी होती है, और हम अपना जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट देते हैं। विगत 40 वर्षों से रखी जा रही है। पहले इस समिति में करीबन 40-50 सदस्य थे, और आज नए लोग संभाल रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हैं जीतू पटेल और कार्यवाहक अध्यक्ष है सौरभ तिवारी। ये हमारे दोनों पीढ़ी के बच्चे हैं। पहले कहाँ स्थापित होता था, आप सोच करके आए? पहले स्थापित हम लोग किए थे, ये अपना क्या नाम उसका, जगन्नाथ मंदिर के पास दुर्गा रखाती थी, और रामायण प्रचारक समिति में सरस्वती, और पीछे जो है डॉक्टर अचल की गली में सरस्वती मैया रखाती थी। हमको बहुत खुशी मिलती है, क्या है राजनांदगांव में शासकीय वेटनरी हॉस्पिटल में 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर लगाए गए इस शिविर में बकरी, कुत्ता, गाय और भैंस जैसे पालतू घरेलू जानवरों का मुफ्त टीकाकरण और इलाज किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह शिविर हर साल आयोजित किया जाता है ताकि पशुपालकों को सुविधा और जानलेवा बीमारी से बचाव मिल सके। इस बार शिविर में 2 दिन तक कार्यक्रम चला और इसमें हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशनल सलाह और बीमारियों की पहचान भी की गई। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के कैंप हर महीने होने ही चाहिए।
जिला पशु चिकित्सालय राजनांदगांव तरफ से जो है विकास खंड स्तरीय पशु मेला एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्नत किस्म के जो नस्ल जो है वो पाई जाती है, वो सभी प्रकार के जो है वो नस्ल का यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया, जिसमें जो है वो भारतीय नस्ल के भी थे और जो है बाहर की नस्ल के भी थे, जिसमें जो है वो उन्नत भेड़ बकरी का भी वो किया गया था। इसके उन्नत जो नस्ल रहती है उसके लिए जो रहती है कि आप नियमित तौर पे जो है टीकाकरण करते रहें, जिससे इनकी सुरक्षा हमेशा रहेगी जो है वो। साथ ही किसी प्रकार की जो है वो इनको बीमारी हो जाने पे नज़दीकी जो चिकित्सालय रहते हैं वहाँ पे ले जाइए। और विभाग की तरफ से जो है वो गाय पालन के लिए, भेड़ बकरी के लिए योजना भी है। बकरी के लिए बकरी उद्यमिता विकास योजना है, तो आप इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। गाय के लिए केसीसी योजना जो है वो अपने विभाग की तरफ से जो चालू है, तो आप इसका भी योजना लेके जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं जो है। आप इसके लिए नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके जो है वो अपना फॉर्म भर के जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। जिला पशु छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।